हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत स्पेशल डे है बिकॉज इट्स भगवद गीता जयंती। एंड मेरी लिए स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि मैनी ईयर्स अगो समवेयर इन दिसंबर मैंने डिसाइड किया था कि मैं भगवद गीता रीडिंग स्टार्ट करूँगी और इसी मंथ में मैंने भगवद गीता परचेज़ की थी। एट दैट टाइम आई वॉज इन क्लास 11। पहले 5000 सालों पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर उदित हुई भगवद गीता आज भी लोगों के लिए इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग बुक एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि वो आज तक रेलिवेंट है। भगवद गीता को अगर हम अपने घरों में रखते हैं तो कल्याणकारी माना जाता है। जिस किताब के सिर्फ रहने मात्र से वो इतनी कल्याणकारी होती है, अगर हम उसे पढ़ते हैं तो कितना ज़्यादा कल्याणकारी हो। आज भी मुझे कोई भी कन्फ्यूजन होती है सो आई टर्न अप टू भगवद गीता, क्योंकि इसी मंथ में भगवद गीता कही गई थी तो सब इसी मंथ में भगवद गीता का दान भी करते हैं। इवन मैंने भी मेरे कई फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को कई सालों तक भगवद गीता दी है, लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल में बहुत ही इंक्विजिटिवनेस अगर आप में ना हो तो शायद 700 श्लोकों की भगवद गीता हमें पहले ही डरा दे। इस बार मैंने सोचा कि भगवद गीता बुक किसी को देने से अच्छा है खुद ही उसे रिसाइट कर दो। और वैसे भी हर साल मैं गीता जयंती के दिन पूरी भगवद गीता रिसाइट करती हूँ, बट नॉट श्लोकाज। श्लोक्स ही रिसाइट किए जाते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में श्लोक से ज़्यादा उसकी मीनिंग की ज़रूरत है जो मैं समझ पाऊँ। तो मैं हर साल उसकी मीनिंग को ही पढ़ती हूँ। इस साल मैंने सोचा कि बुक देने से अच्छा है किसी के, जब मैं रिसाइट कर रही हूँ तो मैं उसे यूट्यूब पर ही डाल दूँ ताकि लोग सुन पाए। क्लास 11 में मुझे जो भगवद गीता मिली, एक्चुअली मुझे लाइफ में कभी कोई भगवद गीता की बुक नहीं दिखी थी कि जो मैं परचेज़ कर पाऊँ। बचपन से ही कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि यार क्योंकि हम बहुत सीरियल शोज़ देखते हैं ना कृष्णा रिलेटेड, भगवद गीता उन्होंने कही थी, तो मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि मैं पढ़ूंगी ज़रूर लाइफ में एक बार भगवद गीता। बट मुझे कहीं पर भी किसी शॉप में भी कभी भगवद गीता उतनी प्रोमिनेंटली नहीं दिखी थी। तो ऑब्वियसली जो पहली भगवद गीता जिसका बहुत तरह से जिसे परचेज़ किया गया वो हमारा एज इट इज़ वर्जन है, और भगवद गीता का एज इट इज़ वर्जन जो कि श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखा गया है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि इसके द्वारा लिखा गया है, मतलब उनका जो परपट है वो उन्होंने लिखा है, लेकिन जो श्लोक्स एंड मीनिंग है वो उनके ओरिजिनल फॉर्म में है, तो हम मीनिंग ही रिसाइट करेंगे। सो एक्चुअली वो कोई बुक जब हम कहते हैं कि इनके द्वारा लिखी गई है, तो लिखा नहीं गया होता है, मेनली उसका अनुवाद और तात्पर्य सहित दिया गया होता है। इंडियंस हमेशा से ही कल्चरली बहुत रिच थे। हम लोग जब स्कूल में भी प्लेज बोलते थे, हम उसमें एक लाइन था, आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड कल्चर। मैं अपने बिजी शेड्यूल से, ऑफिस से, और आज तो बहुत ही अच्छा हो गया कि मेरा ऑफ है, तो वो बिजी शेड्यूल से टाइम थोड़ा सा निकाल के अपने कल्चर को टटोलने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और हमने हर जगह सुना है कि भगवद गीता इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक, इट्स अ स्पिरिचुअल बुक। सो क्यों कहा जाता है रिलीजन से? हम जो समझते हैं कि किसी का कोई धर्म होता है, उस धर्म के अकॉर्डिंग जो हम रूल्स रिचुअल्स फॉलो करते हैं ताकि हम अच्छाई के रास्ते पे चल सकें, दैट इज़ धर्म। बट सनातन धर्म में जो एक्चुअली होता है ना कि क्षत्रिय धर्म, आप ब्राह्मण धर्म का निर्वाह करें, तो वो धर्म होता है एक्चुअली इट्स द कॉल ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ धर्म का यूज़ होगा, दैट इज़ नॉट अ नाम का जो धर्म होता है वो नहीं, ड्यूटी इज़ इक्वल टू धर्मा। मतलब आपका जो कार्य है, जो कार्य जैसे क्षत्रिय का, बार बार कृष्ण अर्जुन से एक ही बात कह रहे थे कि तुम युद्ध क्यों, कह रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम तो क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म होता है सच्चाई के लिए युद्ध करें। तो शस्त्र उठाओ अर्जुन और युद्ध करो। और स्पिरिचुअल तो इसीलिए ये रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल इसलिए है क्योंकि स्पिरिचुअल का जो वर्ड है आया है स्पिरिट से। स्पिरिट लाइक मी, मतलब मैं हर एक ह्यूमन बीइंग एक एनर्जी बॉल है। आप कनेक्ट हो पाओगे। जैसे मुझे तो कई बार लगता है जब मैं कंफ्यूजन में रहती हूँ कि यस, भगवद गीता में कृष्ण इज़ नॉट टॉकिंग टू अर्जुन, ही इज़ टॉकिंग टू मी, ही इज़ गाइडिंग मी। जब मैं
पढ़ती हूँ, इवन आफ्टर नोइंग कि ही इज़ टॉकिंग टू अर्जुन, आई फील लाइक अरे ये तो मुझसे बात कर रही है, इज़ टॉकिंग टू मी, ये मुझे कुछ बताना चाह रहा है। भगवद गीता में टोटल 18 चैप्टर्स है और हम इसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे और मैं एक एक वीडियोस ही अपलोड करूँगी, क्योंकि एक साथ अगर मैं पूरा भगवद गीता का वीडियो अपलोड करूँ तो शायद वो बहुत लेंदी हो जाए, शायद वो अपलोड ना हो पाए, तो इसलिए एक एक चैप्टर हम अपलोड करेंगे। अगर कोई चैप्टर और छोटा छोटा होता है तो उसे दो चैप्टर में भी हम अपलोड कर सकते हैं। एंड भगवद गीता इज़ एक्चुअली अ कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना, जिसे 18 चैप्टर्स में समझाया गया कि यही टॉपिक लेके उसे 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी